आज हमारा टॉपिक है रेजिस्टर्स एंड रेजिस्टेंस। तो पहले हम पढ़ने कौन सा रेजिस्टर्स के रेजिस्टर्स जो होते हैं हमारे पास पैसिव कंपोनेंट्स हैं। एक रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया। तो रेजिस्टर्स को हम क्या कहते हैं? इट इज अ पैसिव कंपोनेंट। In electronic circuits, resistors usually serve two main purpose. Resistor के दो main purpose होते हैं. Number one, to limit the current flow to a specified value. जो हमारे पास specified value होगी किसी करंट की कि हमें यहाँ तक जो लेना है, तो उसकी वैल्यू को लिमिट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेजिस्टर्स यूज करते हैं, जो कि क्या है? पैसिव कंपोनेंट है। Number two, to provide the desired reduction in a voltage or current। या हमें क्या करना है कि वोल्टेज को हमें रिड्यूस करना है कि हमारी जो वैल्यू है हमें कहाँ तक उनकी लिमिट रखनी है। तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? रेजिस्टर्स यूज करते हैं। तो रेजिस्टर क्या है? एक पैसिव कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिकल क्या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बोले क्या है? एक पैसिव कंपोनेंट है जिसके दो मेन पर्पस होते हैं। नंबर वन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है उनको क्या करना है कि स्पेसिफाइड वैल्यू है वहां तक हमें लिमिट करना है। नंबर टू, हमें रिड्यूस करना है करंट या वोल्टेज को जहां तक हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वहां तक। तो दो इसके मेन पर्पस हो गए। उसके बाद है रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस इट इज द मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट टू फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक जो करंट फ्लो हो रहा है उसको क्या करना है? उसकी फ्लो को कम करना है, उसकी फ्लो को अपोजिशन करनी है। तो उस अपोजिशन का की जो मेजरमेंट है उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सिंपल रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट टू फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी क्या करना है? अपोजिशन करना है। तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। या सेकंड डेफिनेशन में ये भी हम कहते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टेंस इज नोन एज अ रेजिस्टेंस। तो जो कंडक्टेंस है वो क्या करता है? अलो करता है करंट फ्लो होने को। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो अलो कर रहा है करंट को फ्लो करने को उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं हम K से। K फॉर कंडक्टेंस। अब इसका जो रेसिप्रोकल में 1/K, इसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो एक और डेफिनेशन बन जाएगी हमारे पास द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज नोन एज अ रेजिस्टेंस। तो आप क्या लिख सकते हैं? द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसका हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो द रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टेंस इज नोन एज अ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या बताई? कंडक्टेंस क्या कर रहा है कि अलो कर रहा है किसको? करंट को किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कह सकते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में हम क्या कहते हैं? V इक्वल टू I। तो R किसके इक्वल होगा? V ओवर I। R किसके इक्वल होगा? V ओवर I के। सिंपल एक और डेफिनेशन बन जाएगी द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। तो सिंपल ये भी हमारे पास डेफिनेशन क्लियर होगी। किसका रेशियो है? वोल्टेज टू करंट का। वोल्टेज टू करंट के रेशियो को क्या कहते हैं? हम रेजिस्टेंस कहते हैं। द रेशियो ऑफ voltage to electric current। The ratio of voltage to electric current is known as the resistance। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल R से। इसे डिनोट करें R से डिनोट करें और यूनिट क्या होगा? The unit of resistance। वोल्टेज क्या है? वोल्ट। करंट क्या है? एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर is the unit of resistance that is equal to ohm।
that is equal to ohm. So 1 volt per ampere is known as a 1 ohm. The unit of resistance is volt per ampere, that is equal to 1 ohm. Its symbol is omega. Its symbol is omega. Also we can write it as per ohm is also the unit of per mho. This is the symbol for per mho. Mho is the unit of the conductance. Mho, mh is the unit of conductance whose symbol is this one, and per mho is known as a ohm. So don't be confused about mho and ohm. So ohm is the unit of conductance, ohm is the unit of resistance, and mho is the unit of conductance. So it is clear that ohm is the unit of resistance, ohm is the unit of resistance, and mho is the unit of conductance. Per mho is the unit of resistance, per ohm is unit of conductance. So this is used for conductance. The unit of conductance is mho or per ohm, that is equal to ampere per volt. Ampere per volt. In the circuit, the schematic symbol of the resistor is this one. In any circuit, you can see the symbol of resistor. This is. So this is about the resistance, their unit, and their symbol in any electrical or electronic circuit. In physical, when you see a resistor, they have not specific values written on that. So resistor can be color coded. resistor जो होते हैं वो हमारे पास कलर कोडेड होते हैं. कोई होता है 3 बैंड का, कोई होता है 4 बैंड का, कोई होता है 5 बैंड का. तो हम उसकी क्या करते हैं, कलर कोडिंग हमें याद करनी है. तो कलर कोडिंग के लिए हमारे पास नमूने के BBROYG, BBROYG, BBG, W, then we have the tolerance. So this is the resistor color coding. तो हमें याद रखनी है इसकी कलर कोडिंग क्लास में कि हमारे पास अगर कोई भी गिवन हो कि उसका पहला बैंड में ये, दूसरा बैंड ये, तीसरा बैंड ये, चौथा बैंड ये, तो बताएं उस रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी. तो वहां पे अगर स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं लिखी उस रेजिस्टर की, तो हमें क्या करना है, वो जो है मालूम करनी है. तो जैसे ये कलर कोडिंग के लिए हमें ये वैल्यू क्या करनी है, तो ये ब्लैक के लिए हम क्या करना है 0, ब्राउन के लिए कलर कोड क्या है 1, रेड के लिए कलर कोड क्या है 2, ऑरेंज के लिए क्या है 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, व्हाइट के लिए 9. और ये जो हम यूज कर रहे हैं टॉलरेंस के लिए, दिस इज यूज्ड फॉर द टॉलरेंस. सिल्वर के लिए 5%, गोल्ड के लिए 10%, और कोई भी अगर नहीं हुआ भी यूज हुआ और है तो हम क्या यूज करेंगे 20%. तो ये हमें याद रखना है इसके कलर कोडिंग के ये कोड्स. तो क्या पढ़ेंगे BBROYG, BBG, W, black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white. और टॉलरेंस के लिए सिल्वर या गोल्ड मोस्टली हम यूज करते हैं सिल्वर और गोल्ड. सिल्वर है तो हमारे पास टॉलरेंस कितनी होगी 5% होगी. अगर गोल्ड है तो हमारे पास टॉलरेंस कितनी होगी 10%. तो इसमें हमारे इनकी सीरीज बनती है. तो सीरीज में हमारे पास क्या कर 3 कलर बैंड है. रेजिस्टर पे जो है 3 कलर बैंड है. तो हमारे पास सीरीज कौन सी होगी E6 सीरीज. कौन सी सीरीज होगी E6 सीरीज. तो ये क्या करेगा, अगर ये 3 कलर है तो फर्स्ट जो कलर होगा वो फर्स्ट डिजिट, फिर सेकंड डिजिट, लास्ट में जो कलर होगा उसके जो कोड होगा वो 10 की पावर होगी, जिसे हम क्या कहते हैं मल्टीप्लायर कहते हैं. क्या कहते हैं मल्टीप्लायर कहते हैं, जो कि 10 की पावर बन जाएगी. तो अगर हमारे पास ऐसा कोई हम ले लें कि पहला यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउन है, फिर है रेड है, फिर है हमारे पास ऑरेंज है.
तीन कलर के लिए हम यूज करें, अगर ये ब्राउन है, रेड है और ऑरेंज है, तो यहाँ पे जाए तो ब्राउन के लिए क्या है 1, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1, फर्स्ट डिजिट उनका क्या होगा 1, लेकिन हमें स्टार्ट करना है कहाँ से, लेफ्ट से, कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से, तो ये ब्राउन बना। फिर सेकंड रेड के लिए क्या है, रेड के लिए 2 है, तो यहाँ पे है 2। फिर ऑरेंज के लिए क्या होता है, तो इसका जो कोड होगा वो 10 की पावर होगी, क्या फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई 10 से। तो ऑरेंज के लिए क्या है 3, तो हम क्या लिख सकते हैं 3, तो वैल्यू क्या होगी 12, ये किसके इक्वल है 10 पावर 3 किलो के, तो ये किलो ओम। अगर ऐसा कोई रजिस्टर है 3 बैंड, 3 कलर बैंड वाला, अगर ये ब्राउन, रेड और ऑरेंज लिखा हुआ है, तो हमारे पास उसका उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 12 किलो ओम, कितनी होगी 12 किलो ओम। इस तरीके से अगर 4 कलर बैंड हो, कौन सा हो 4 कलर बैंड हो, तो 4 कलर बैंड के लिए हम क्या लें, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, अगर यही हम यूज करें ब्राउन, रेड, ऑरेंज, फिर अगर हम लेना चाहें सिल्वर ले लें, सपोज करें क्या ले रहे हैं सिल्वर ले लें, क्योंकि अब टॉलरेंस को भी हमने यूज कर लिया। तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है 1, सेकंड डिजिट क्या है 2, रेड के लिए हमारे पास क्या है 2, फिर ऑरेंज के लिए 3, थर्ड डिजिट क्या होगा 10 की पावर 3, ये मल्टीप्लाई, फिर सिल्वर के लिए हमारे पास टॉलरेंस कितनी 5% है, प्लस माइनस 5%, 5% जो है बढ़ सकती है और 5% जो है कम हो सकती है। तो आए यहाँ पे क्या बनेगा 12 किलो ओम प्लस माइनस 5%। तो अगर आप इसको एक्यूरेट वैल्यू निकालना चाहें तो 5% निकालें 12 किलो ओम का, ये 12 किलो में से 1000, 5%, 5 डिवाइड बाय 100 कितना बनेगा 20 कैंसिल, ये 0 600 तो 600 में प्लस कर सकते हैं और 600 में माइनस कर सकते हैं, तो क्या बनेगा 12 किलो ओम प्लस माइनस 600 ये, ठीक है। तो ये उनकी क्या होगी रजिस्टर की वैल्यू, जो हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास जो रजिस्टर की वैल्यू सर्किट में वो इस कलर कोडिंग से बना हुआ है। या तो हमारे पास अगर डायरेक्ट वैल्यू है तो हम लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं कलर कोडिंग, अगर ये यहाँ पे 10% होता, यहाँ पे लास्ट में अगर सिल्वर की जगह पे गोल्ड होता, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं 10%, तो 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू जो है, तो टॉलरेंस के लिए हमारे पास सिल्वर यूज करते हैं या मोस्टली गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। तो ये है कलर कोडिंग, रजिस्टर्स और रेजिस्टेंस।